नमस्कार यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले 5 वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा को समझ चुके हैं और उन वीडियो में भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करते हैं, भाग विधि से किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करते हैं और दशमलव संख्या है तो उसका भी भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इन बातों पर विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, रिवीजन है ये दोबारा, 2 पूर्णांक वर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्याओं की संख्या, जैसे 2 पूर्ण वर्ग संख्या हैं और उनके मध्य कितनी संख्याएं प्राकृत संख्या विद्यमान है। जैसे 100, जैसे मान लो 11 का वर्ग है और 19 का वर्ग है, ठीक है। तो उन दोनों के मध्य कितनी संख्याएं होगी या सरल, तो इसको अपन सीधा सूत्र से करेंगे। बिना वर्ग किए किसी संख्या के वर्ग संख्या में इकाई के अंक को बताना है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। और वर्ग इसमें एक और अध्ययन करेंगे, एडिंग ऑड नंबर्स। पूर्ण वर्ग संख्या को विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक प्रयास है कि संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जैसे 123 का वर्ग, 123 को 123 से गुणा करेंगे 15,129, ठीक है ना। यदि हमसे ये पूछा जाए कि 123 के वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें कैसे करेंगे कि इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें कि जो संख्या दी गई उसमें इकाई का अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो जो 123 का वर्ग है उसकी जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। 77 का स्क्वायर, 77 को 77 से गुणा करेंगे 5,929। देखो इसमें इसके इकाई के अंक को गुणा करो, 7 का स्क्वायर 49, तो देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 9 आया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो। 82 का स्क्वायर, 82 को 82 से गुणा करेंगे 6,724, ठीक है। 19 को जैसे 19 से गुणा किया है 361। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 19 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, तो 9 को 9 से गुणा करो 81, 1 आ गया, ठीक है ना। कितनी बड़ी संख्या हो उसमें हम बता सकते हैं। तो ये वर्ग करना दिखाएगा इसमें, आप इनके वर्ग कॉपी में गुणा करके ये प्राप्त कर सकते हो। जैसे 82 का स्क्वायर है तो आप 82 को 82 से गुणा करो तो आपको 6,724 प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप इसकी जांच कीजिए। 24 को 24 से गुणा करने 576, यानी 24 का वर्ग कितना, 576। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि 576 का वर्गमूल कितना है, 24। आपसे ये पूछा जाए 676 का वर्गमूल कितना है, 26। आपसे ये पूछा जाए कि 1296 का वर्गमूल कितना है, 36। 36 का वर्ग कितना है, 36 का वर्ग है 36 गुणा 36 बराबर 1296। इन बातों पर हम पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए अपना क्वेश्चन, ये निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा। जैसे 1234 है, इसका वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इसमें 1234 को 1234 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है कि इसका जो इकाई का अंक है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 16 आएगा। तो 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। तो प्राप्त वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना, 6। देखो इसमें रफ काम ये बताया अलग मैंने
कि 4 का स्क्वायर कीजिए आप, 16 हो गया ना, तो इसमें इकाई का अंक आएगा। इसी प्रकार से इन संख्या को देख सकते हो आप, 26,387 का वर्ग, तो आपको 26,387 को 26,387 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, प्राप्त वर्ग संख्या में इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो मैंने तीर का निशान लगा के बताया कि इसका आंसर 9 आएगा, यानी 26,387 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक कितना होगा, 9। इसी प्रकार से आप और प्रश्नों को देख सकते हो, जैसे इसमें 52,698 में इकाई का अंक 8 है, तो आप 8 का स्क्वायर करो 64 आ गया, तो उत्तर कितना आएगा आपका 4। ठीक है ना, ये 4 क्या है कि 52,698 का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक 4 होगा। इसी प्रकार से आप और प्रश्नों को देख सकते हो, जैसे 19 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करो 81, 1 आ गया। आप देखते ही बता सकते हो, यानी आप मौखिक बता सकते हो। जैसे 9106 का वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6 को 6 से गुणा करो, 36 आ गया। देखिए, तो 36 में इकाई का अंक 6, तो आंसर आ गया 6। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें मौखिक हल कर सकते हैं। अब ये एक उदाहरण है कि 2 वर्ग संख्याएं हैं अपने पास, एक तो है 16 और एक है 25, यानी 16 तो हो गया 4 का स्क्वायर और 25 हो गया 5 का स्क्वायर, यानी ये लगातार क्रमागत है ये दोनों। ठीक है ना, ये 4 का स्क्वायर है, वो कितना है 5 का स्क्वायर, लेकिन ये दोनों क्रमागत है, लगातार रही हैं। यदि ये तो एक संख्या n का स्क्वायर है, दूसरी क्या है n + 1 का स्क्वायर, तो इनके मध्य कितनी संख्या होगी, इनको गिनते देखो कितनी संख्या आ रही है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ रही है ना। ठीक है, ये संख्या कम है तो गिनना आसान है। ठीक है ना, तो अब इसको सूत्र से कैसे करें, 16 व 25 के मध्य 8 ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको सूत्र के में ऐसा किया है, n स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएँ, कितनी संख्या है 2n संख्याएँ जो वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ n का मान कितना था, 4 था। ठीक है ना, तो 2 × 4 8, तो सीधा आप देख के बता सकते हैं, गिनने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र से कर सकते हैं कि इसमें 8 संख्याएँ होंगी, इन दोनों संख्याओं के मध्य जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या जो प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, ये पूछा है। तो n का मान 9 है, तो उत्तर कितना आएगा आपका, 9 दूनी 18, कि 9 का स्क्वायर और n का स्क्वायर और n + 1 के बीच प्राकृत संख्याएँ 2 × n 2 × 9 = 18। इसको आप 18 आ गए, इसकी जांच करते हैं कि अपना प्रश्न सही है क्या। देखिए, तो 9 का स्क्वायर 81, इधर लिखा है 10 का स्क्वायर 100, तो इनके बीच में संख्या कौन सी आ गई, देखो 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99, तो इनको आप गिनोगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। ठीक है ना, तो सीधा सूत्र से करेंगे, 2 × 9 18 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये प्रश्न है, इसी पैटर्न पर है, 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर के बीच संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, हमें सूत्र का मालूम हो गया है कि सूत्र क्या है इसका 2n, तो 2 × 100 200, इनके बीच में कितनी संख्या आएंगी 200। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर + n + 1 का स्क्वायर के मध्य उन प्राकृत संख्याओं की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2n 2 × 100 = 200। तो इसकी जांच करते हैं कि अपना प्रश्न सही है। तो देखो, 100 का स्क्वायर होगा 100 × 100 10,000, 101 का स्क्वायर होगा 101 को 101 से गुणा करेंगे 10,000 201, तो 10,000 से लेकर 10,201 के बीच में कितनी संख्या आएंगी 200। तो 10,000 और 10,201 के मध्य 200 प्राकृत संख्या विद्यमान है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि बड़ा प्रश्न देखो, ये 1000 स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर के बीच कितनी ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान जो पूर्ण वर्ग की संख्या ही नहीं है। बस उत्तर इसका ए में 2001 है, बी में 2000 है, सी में 1999, डी में कितना है 2002। तो इसका सूत्र हमें मालूम है 2n, तो n का मान कितना है 1000, तो 2 को 1000 से गुणा करेंगे 2000, तो इसका आंसर कितना आएगा 2000।
यानी 1000 का वर्ग करें और 1001 का वर्ग करें, उनके बीच में 2000 ऐसी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या विद्यमान है, बात एक ही है। इसको देखते हैं, एडिंग ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का जोड़। तो एक की, जैसे सबसे पहले मैंने एक विषम संख्या एक ली है ना, 1 बराबर 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैंने कितनी संख्या ली है? 2, 1 जोड़ 3, एक क्रम से लेनी है। कैसे लेंगे? क्रम से। 1 जोड़ 3 कितना होगा? तो 4। तो कितनी संख्या काम में ली? 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब लेंगे 3 संख्या काम में, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, क्रम से विषम संख्या लेंगे तो 9 गया, 9 बराबर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। फिर लेंगे 4 संख्या काम में लेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, कितना हो गया जोड़ इनका? 3 1 4 5 9 7 16, 16 बराबर क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। तो 4 विषम संख्या ले रहे हैं काम में, यानी 1 से शुरू करके, तो वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो इसमें 1 से प्रारंभ करके 5 विषम संख्या ही काम में ले रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, कितना हो गया? देखो 3 1 4 5 9 7 16 9 25, 25 बराबर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। तो 5 संख्या लेंगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर। आप इसको देख सकते हो। फिर 6 संख्या ली हैं, फिर 7 संख्या काम मिली तो 7 का स्क्वायर हो गया। फिर देखो 8 संख्या काम मिली, देखो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15, कितना होगा? 64 बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी देख लो आप, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, ये 49 होगा 7 का स्क्वायर। इसमें 7 विषम संख्या काम मिली तो 7 का स्क्वायर हो गया ना। इसी प्रकार से यदि हमें 9 संख्या काम मिलेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17, कितना होगा? 81, 81 बराबर क्या कितना हो गया? 9 का स्क्वायर। फिर अगले प्रश्न में कितनी संख्या काम मिली? 10 संख्या काम मिली है, तो उनका जोड़ कितना होगा? 100। तो 100 बराबर क्या लिखा है? 10 का स्क्वायर, ठीक है। इनको जोड़ के देख लो, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, इनको जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा। अतः यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको तो 1 से प्रारंभ करके विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसको नहीं लिखा जा सकता वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। सबसे पहले 121 देखो, 121 में देखो 11 संख्या जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21, इनको जोड़ें तो 121 हो जाएगा। अच्छा जोड़ के देख लो आप, 1 जोड़ 3 4 हो गया, 5 9 7 16 9 25, 11 कितने हो गए? 36, 36 में 13 जोड़ेंगे 49, 49 में 15 जोड़ेंगे कितना हो गया? 64, 64 में 17 जोड़ेंगे 81, 81 में 19 जोड़ेंगे 100, ठीक है, और 21 जोड़ेंगे 121, ठीक है। अभी देखा था कि 10 संख्या को जोड़ने में कितना आ रहा था? 100, 21 जोड़ दिया 121 हो गए बराबर 11 का स्क्वायर। अतः 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इनको 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। इसको देखिए आप 55 पर हम देखते हैं कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, इनका जोड़ कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। कितनी संख्या जोड़ी है? 7। फिर 8 संख्या जोड़ रहे हैं तो उनका जोड़ कितना आ रहा है? 64। तो 49 और 64 के बीच में 55 आ रहा है, तो यानी 55 को विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में नहीं लिख सकते। अतः 55 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते, और 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो 81 का भी किया था, तो इसको 9 संख्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17, यानी 1 से प्रारंभ करके 9 क्रमागत विषम संख्या लिखने पर 81 आ रहा है। तो बराबर क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। तो क्या लिखा है? 81 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर देखते हैं 69। तो पहले 8 संख्या को जोड़ा है, कितना आ रहा है? 64। फिर 9 संख्या को जोड़ेंगे तो आ रहा है 81। तो 64 और 81 पूर्ण वर्ग संख्या है।
इनके बीच में जो जितनी भी संख्या है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि 69 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः 69 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। धन्यवाद।